मूर्ति बेचने वाले किसी गरीब कलाकार के लिए किसी ने क्या खूब लिखा है कि किसी गरीब के बच्चे भूखे ना मरे त्योहारों में, इसलिए भगवान भी बिक जाते हैं बाजारों में। दोस्तों, भगवान की लीला अपरंपार है, उसे कोई नहीं जानता। नमस्कार दोस्तों, मैं मीना, आप देख रहे हैं मन अप स्टोर। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। एक बार यमराज अपने यमदूत को पृथ्वी पर भेजते हैं एक महिला को लाने के लिए। उस महिला के 3 छोटी-छोटी बच्चियाँ थीं। यमदूत पहुँचता है, देखता है कि छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं। वो वहाँ से उसका हृदय पिघल जाता है और वो वहाँ से वापस आ जाता है और आकर के यमराज से कहता है, "महाराज, आपको नहीं पता नीचे क्या हो रहा है। वहाँ पे उसकी छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं, वो बहुत रो रही हैं। अगर मैं उसको उठा के ले आऊँगा तो उन दूध-मुही बच्चियों को कौन सँभालेगा? उनके पिता की तो पहले ही मृत्यु हो चुकी है।" अब यमराज कहते हैं, "अच्छा, तुम हमसे बड़े हो गए, हमसे ही सवाल-जवाब करने लगे। अब तुम ये तय करोगे कि किसको लाना है और किसको नहीं। इसका इस बात का तुम्हें दंड ज़रूर मिलेगा क्योंकि तुमने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया। अब तुम दंड भुगतो और उस महिला को लाने का काम कोई और करेगा।" अब यमराज उस महिला को लाने के लिए किसी दूसरे यमदूत को भेज देते हैं और उसे सज़ा देते हैं। पहले यमदूत को सज़ा मिलती है कि अब तुम उसी पृथ्वी पर जाओगे और तब तक वहाँ रहोगे जब तक तुम अपनी 3 गलतियों पर खुद ना हँस लो। अब वो जो यमदूत था वो पृथ्वी पर जाता है और एक गरीब भिखारी के रूप में जाकर के सड़क के किनारे पड़ जाता है। उसी समय उसी सड़क से गुजर रहा था एक व्यक्ति जो खुद भी गरीब था, मोची था। वो अपने बच्चों के लिए कपड़े, सर्दी आ रही थी तो कपड़े वगैरह लाने के लिए बाजार जा रहा था। जैसे ही वो उस फटेहाल व्यक्ति को देखता है तो वो सोचता है, अरे मुझसे भी गरीब व्यक्ति है, चलो इसकी कुछ मदद कर देते हैं। जैसे ही वो मदद करने के लिए उसके लिए कपड़े, कंबल वगैरह खरीदता है और उससे पूछता है कि ये कंबल वगैरह रख लो, तुम्हारा घर कहाँ है? तो वो गरीब व्यक्ति कहता है, मेरा कोई घर नहीं है। अब वो सोचता है इसका घर नहीं है, चलो इसको अपने साथ ले चलते हैं। वो उसे अपने साथ ले लेता है और उससे कहता है, भाई मेरी पत्नी बहुत गुस्सा करेगी, इसलिए तुम्हें चुप रहना है, वहाँ जाकर कुछ भी नहीं बोलना है। देवदूत कहता है, बिल्कुल ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। जैसे दोनों घर पहुँचते हैं, उसकी पत्नी बहुत गुस्सा करती है। अब जब वो गुस्सा करती है, तो देवदूत को बड़ी ज़ोर से हँसी आती है कि इस बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि इसके घर पे कौन आया है। इसके घर पे साक्षात देवदूत आए हैं और इसके घर को मालामाल कर देंगे, धन-दौलत से भर देंगे। पर ये तो बेवकूफ़ है, बस इतनी सी बात पे नाराज़ होकर के इतना सुना रही है कि इसके बच्चों की जगह कपड़े इसको मिल गए। दोस्तों, आखिर क्यों ना करें? क्योंकि हम आम इंसान सिर्फ़ अपने और अपने आस-पास के दायरे के बारे में ही सोच सकते हैं, हमें दूर का कहाँ पता चलता है। धीरे-धीरे वो देवदूत उनके घर पे ही रहने लगा। मोची था, वो जूते बनाने का काम करता था, तो देवदूत ने भी वही काम किया। अब इतने अच्छे जूते बनाता था कि उसकी ख्याति दूर-दूर तक फैल गई। गाँवों से, शहरों से लोग आने लगे उसके पास चप्पल-जूते बनवाने के लिए। यहाँ तक कि इस बात की खबर जब राजा तक पहुँची, तो राजा के चप्पल-जूते बनाने का और राजमहल में जितने भी लोग थे, उनके चप्पल-जूते का बनाने का कार्य भी उसी को दिया जाने लगा। एक दिन राजा के दरबार से एक व्यक्ति आया, जो थोड़ा-सा चमड़ा लेकर के आया था और उसने आकर के मोची से कहा कि भैया इसका जूते बना दीजिए, लेकिन ध्यान रखना चमड़ा इतना ही है, इसलिए राजा का जूता बनाना है, अच्छा बनाना, चप्पल नहीं बना देना है। क्यों? क्योंकि उस राज्य में ऐसी मान्यता थी कि चप्पल जब व्यक्ति की मृत्यु होती थी, तब उसको पहना करके शमशान घाट तक लेके जाया जाता था। तो उसको साफ शब्दों में कह दिया कि भैया इसके जूते ही बनाने हैं, चमड़ा लिमिटेड है, चप्पल किसी भी कंडीशन में नहीं बनानी है। 2 दिन बाद जब वो जूते लेने के लिए वापस आया, तो यमदूत ने उसकी चप्पल बना दी थी। अब वो आते ही देखते ही एकदम से चिल्लाया, "अरे तुम मुझे मरवाओगे क्या? राजा इस चप्पल को देखते ही मुझे फांसी पे लटका देगा। मैंने तुमसे जूते बनाने के लिए कहा था, चमड़ा भी लिमिटेड था, अब मैं क्या करूँगा? पक्का अब मुझे फांसी होने वाली है।" इतनी ही देर में एक दूसरा राजमहल से एक दूसरा व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और आकर के कहता है, "भाई साहब, आपने कहीं उस चमड़े से जूते तो नहीं बना दिए? भाई साहब प्लीज़ उसकी चप्पल बना दीजिए, क्योंकि हमारे राजा की मृत्यु हो गई है।" ये सुन कर के देवदूत फिर ज़ोर से हँसा क्योंकि उसको पहले से ही पता था कि राजा की मृत्यु होने वाली है और इस चमड़े से चप्पलों की ही आवश्यकता होगी। इसलिए उसने पहले ही चप्पल बनाए थे क्योंकि राजा या राजा की प्रजा कभी अपने दायरे से बाहर नहीं सोच सकती। वो ये नहीं सोच सकती कि ऊपर वाले ने क्या-क्या सोच रखा है। उसके बाद वो चप्पल लेके चले जाते हैं। अब वो मोची उससे पूछता है कि भैया तुम क्यों हँसे? उसने कहा 3 बार हँस लो, उसके बाद मैं तुझे ज़रूर बताऊँगा कि मैं क्यों हँसा। तभी वो देखता है कि एक महिला आती है और उसके साथ 3 बड़ी लड़कियाँ थीं। अब एकदम से देवदूत उन लड़कियों को देखते ही पहचान जाता है, अरे! ये तो वही लड़कियाँ हैं जिनकी माँ को मैं लेने आया था लेकिन लेकर नहीं गया। उनको बाद में कोई दूसरा यमदूत आकर के लेके गया था। ये लड़कियाँ इस औरत के साथ, तो वो औरत से पूछता है कि आप कौन और ये कौन? तब वो महिला बताती है कि ये छोटी बच्चियाँ थी, छोटी-छोटी थी, तब इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तब इस तीनों को मैंने पाल लिया। वो जो महिला थी बहुत ही धनवान थी, वो लड़कियाँ भी बहुत धनवान थी। अब उस यमदूत को खुद के ऊपर दोबारा से हँसी आती है। वो तीसरी बार खूब ज़ोर से हँसता है
कि मैं क्या सोच रहा था कि इन 3 बच्चों को कौन पालेगा। मुझे तो ये पता ही नहीं था कि ऊपर वाले ने इनकी व्यवस्था पहले ही कर रखी है। इनको अगर मैं इनकी माँ को नहीं लेकर जाता या इनकी माँ को कोई भी नहीं लेकर जाता, उनको जिंदा छोड़ दिया जाता, तो इन तीनों लड़कियों को उसी गरीबी में, उसी फटेहाल स्थिति में जीवन जीना पड़ता। परंतु जब उसकी माँ की मृत्यु हो गई, तो इस महिला ने, जिसके औलाद नहीं थी, इस अमीर महिला ने इनको पाला, तो इनके जीवन जो है वो काफी अच्छे अमीर घर में इनका पालन पोषण हुआ। यानी कि ऊपर वाले ने क्या सोचा था, ये तो मैं भी नहीं समझ पाया। अब वो 3 बार जोर से हंसता है, फिर मौसी से बताता है कि मैं यमदूत हूँ और मैं अपनी सजा भुगत रहा हूँ। मुझे यमराज ने 3 बार हंसने तक धरती पर भेजा है, इसलिए अब मेरी 3 बार हंसने के बाद अब मेरी सजा पूरी हुई और मैं वापस जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है, बहुत बड़ी सीख देती है कि हम सिर्फ उतना ही सोच सकते हैं जितना हमारा दायरा होता है। हम आगे की कहाँ सोच पाते हैं, लेकिन हमारा ईश्वर जो है वो बहुत कुछ सोचता है। जब हम अपनी जीवन की बागडोर उसके हाथों में पकड़ा देते हैं, तो 100% वो हमारा अच्छा ही करेगा, क्योंकि हम सिर्फ अपना एक लिमिटेड सोच सकते हैं, अपना भला कर सकते हैं, अपना अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ऊपर वाले के हाथ में अपने जीवन की डोर दे देते हैं, तो वो सबसे अच्छा करता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, तो इस कहानी को लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, इसी के साथ एक बात कहना चाहूंगी, मायूस ना हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, तू वो सब कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। धन्यवाद दोस्तों।